और खबरें तफसील से बीएसपी सदर मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद खत्म करने की बात की है। मायावती ने कहा कि बीएसपी आइंदा इंतखाबात में किसी सियासी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी, बल्कि बीएसपी अकेले ही इंतखाब लड़ेगी। मायावती ने ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी ने इत्तेहाद किया, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के बाद एसपी के बर्ताव ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजेपी को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। इसलिए पार्टी और तहरीक के हक में बीएसपी तमाम छोटे और बड़े इंतखाबात अकेले दम पर ही लड़ेगी। एसपी बीएसपी इत्तेहाद की नाकामी पर आजम खान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान है। आजम खान साहब, मायावती के साथ आप लोगों ने गठबंधन बड़ी उम्मीदों से किया था, लेकिन फैसला जिस तरह से आया उसके बाद मायावती ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि आगे के चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब समझौता हुआ था तब दोनों का मिलकर हुआ था, राय से हुआ था, मशवरे से हुआ था, नफा नुकसान सोचकर हुआ था। अब सियासत में कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, इसमें कौन सी बात है? वो तो कह रहे हैं कि हम अखिलेश ने मुझसे कहा था कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट मत दो, ये आरोप लगाया। अखिलेश ने मुझे फोन नहीं किया, ये सब बातें भी कह रही हैं। ये बात उन्होंने बड़ी हल्की की, वही हल्कापन किया जो नसीमुद्दीन ने किया था। आपस के नेताओं में विश्वास का ये आलम होगा। पहली बात तो एक पक्ष ने कहा, ये क्या इस बात का सबूत है कि जो वो कह रही हैं वो सच है? लेकिन मेरा ख्याल यह है कि उन्हें इतनी हल्की बात कहना नहीं चाहिए। आपको लगता है अखिलेश यादव ने गलती कर दी मायावती के साथ गठबंधन करके? डिंपल यादव ने पैर छुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। एक मिनट सर, ये सब नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये तो संस्कारों की बात है। आता हूं। ये था आजम खान जो कह रहे थे कि मायावती ने बेहद हल्की बात कही है, इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए था। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। इलाहाबाद में एडवोकेट सुशील पटेल के कत्ल के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट में वकीलों ने जबरदस्त हंगामा आराई की। वकील सुशील पटेल के कत्ल के खिलाफ जिला अदालत के वकीलों ने एहतजाजी जुलूस निकाला। मुजाहिरीन नारेबाजी करते हुए डीएम भानुचंद्र गोस्वामी की रिहायशगाह के अहाते में दाखिल हो गए। वकीलों ने मकामी इंतजामिया का अलामती पुतला नजर आतिश किया और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीला का कहना था कि रियासत में जिस तरह वकीलों पर हमले हो रहे हैं, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। वकीलों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सुशील पटेल के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करे। वाज़ेह है कि एडवोकेट सुशील पटेल को गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दरवेश जी की हत्या हुई और लगातार इस सरकार जब से बनी है तब से अधिवक्ता यहाँ सुरक्षित नहीं है। बराबर अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है और सरकार अधिवक्ताओं के सुरक्षा पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अधिवक्ताओं के किसी भी मामले को हल्के में ले लेती है और उसी का दुष्परिणाम है। इससे पहले जो है सोनी जी की हत्या हुई थी और अभी जो है राकेश श्रीवास्तव जी की हत्या हुई, कल जो है सुशील पटेल जी की हत्या हो गई। हम सरकार से की घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ता के हत्यारों को तत्काल। यूपी में अमन कानून की बिगड़ती सूरत हाल पर रियासत के गवर्नर राम नायक ने योगी हुकूमत का दिफा किया। इलाहाबाद में योगा से मुताल्लिक एक तकरीब के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए राम नायक ने कहा कि मजमूई तौर पर रियासत में अमन कानून की सूरत हाल बेहतर है। अमन कानून की सूरत हाल पर मीडिया के सवालों के जवाब में गवर्नर राम नायक ने कहा कि जराइम दो तरह के होते हैं, मुनज़्ज़म जराइम और ज़ाती सतह पर किए गए जराइम। उन्होंने कहा कि ज़ाती सतह पर होने वाले जराइम, कत्ल और रेप जैसे वाक़यात पर योगी हुकूमत काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही है। गवर्नर ने कहा कि योगी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद दौरे से एक दिन कबल ही शहर में सुशील पटेल नाम के एक वकील को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एक अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का होता है और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले लोगों से अलग अलग प्रकार के दबाव डालकर पैसा वसूल करते हैं व्यापारियों से या इस प्रकार से। तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर काफ़ी कमी आई है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और जो व्यक्तिगत, जैसे कि एक ने दूसरे को, एक वकील दूसरे को मारता है या कोई ना कोई रेप का है मामला, इस प्रकार के जिसको हम वैयक्तिक ऐसे अपराध कहते हैं, उस अपराधों के बारे में मेरी राय यह है कि उसको और कम करने के दृष्टि से सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी
इस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेरठ में डेयरियों को शहर से बाहर करने को लेकर हाईकोर्ट की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है। कोर्ट के सख्त रुख और हुक्म की तामील को पेश नजर रखते हुए 6 दिनों में मेरठ नगर निगम के लिए 2000 से ज्यादा डेयरियों को बाहर करना बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। वहीं बगैर किसी तैयारी और कैटल कॉलोनी की जगह मुहैया कराए डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई से मेरठ का डेयरी कारोबार और रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। पेश खास रिपोर्ट। मेरठ के पुराने शहर इलाके में गुज़िश्ता 30 बरसों से भैंस के दूध की डेयरी चलाने वाले नौशाद, नईम, शमसाद और अनिल जैसे हजारों छोटे दूध कारोबारियों के लिए रोजगार का मसला पैदा हो गया है। मेरठ में गलाजत और आलूदगी की एक बड़ी वजह साबित हो रही डेयरियों को शहर से बाहर करने का हुक्म हाईकोर्ट ने जारी किया, लेकिन कोर्ट के हुक्म के बावजूद डेयरियों के लिए शहर से बाहर जगह मुहैया कराने को लेकर मेरठ नगर निगम लापरवाह बना रहा। अप्रैल में इस मामले की समाअत के बाद जब कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए जून की मियाद तय की तो नगर निगम की नींद टूटी और बगैर किसी तैयारी और कैटल कॉलोनी की जगह के इंतजाम के डेयरी मालिकान को शहर छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। कार्रवाई के डर से अब डेयरी मालिकान जानवरों को बाहर ले जाने पर मजबूर हैं, लेकिन डेयरी के लिए जगह मुहैया न होने से शहर के हजारों छोटे डेयरी कारोबारी डेयरी खत्म होने के लिए जानवरों को फरोख्त कर रहे हैं। कैटर कॉलोनी बना के देंगे ये सुनने में आ रहा था, हमें कोई कैटर कॉलोनी नहीं बना के दी। हमें एकदम हमारे पे डंडे बजाए चले गए और मुकदमा लग जीते। एकदम धोखे से भैंसें निकाली। हमें ये नहीं पता था हमें क्या कहना हमारी भैंसें एकदम निकल जाएंगी। हाड़ बढ़ा के गरीब से गरीब सब मर गए इसमें। जिनके घरों में रोज 4 भैंस थी, दूध काट के रोटी चूल्हा जलता था, वो भी खत्म हो गया। और मेरे पे क्या कहना 35 भैंस थी, 35 में से मेरे पे 7 भैंस बची, सबको मैंने छुरे फिरवा दिए। अब तो किराए की जगह ली हैं, उनसे तो किराए पे ले जा रहे हैं। गांव शहर से बाहर ही ले जा रहे हैं। गांव सिंधावली गांव है फिलहाल। और बहुत सारी समस्याएं हैं, मैदान में है, धूप में है, भूखी भैंसें खड़ी हैं लोगों की और कट चुकी है भैंसें कितनी। तो क्या करते हैं, अब मजबूरी है हमारी भी। हम तो रोटी के भी लाले हो रहे हैं, रोटी भी परेशानी है, रोटी की भी। और सबका साथ सबका विकास, तो वो खत्म ही हो गया नारा। बगैर किसी इंतजार के 2500 डेयरियों को शहर से बाहर किए जाने के बाद डेयरी कारोबार से जुड़े अफराद का रोजगार मुतासिर होने के साथ शहर में दूध की सप्लाई मुतासिर होना लाजमी है, जिसकी वजह से दूध के दाम में भी इजाफा होगा और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। दूध की तो आपको 8 दिन के अंदर रिजल्ट पता लग जाएगा। दूध तो 70 रुपए में भी पैदा नहीं होगा। बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है दूध के बारे में। ये अभी 10-12 भैंस थी, सब 6 कटसाई को कटवा दी, 6 बाहर ले गए। दिक्कत तो आएगी पब्लिक को। अब गवर्नमेंट चाहे तो हमारी इतनी मदद कर दे कि हमें कैटल कॉलोनी बना करके 10-10, 20-20 जानवर की दे दे, जिससे हमारा रोजी इल्ला चलता रहे, बच्चे पलते रहे। अब स्कूल की पढ़ाई तक से बैठ जाएंगे बच्चे। वहीं योगी हुकूमत के काबीनी वजीर और मेरठ के इंचार्ज मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह के मुताबिक इस मसले के हल के लिए हुकूमत ड्राफ्ट तैयार करके लाहिए अमल तय कर रही है। मेरे को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, मैं एक दफे मुख्यमंत्री जी के लेवल पे उसको बातचीत करके ही फिर उस पर क्या निर्णय बनता है बताया जाएगा। ऐसे भी हमारे जो गौशालाओं के लिए जो नए बन रहे हैं उसके अंदर शहर के बाहर हम लोग बनवा रहे हैं, तो स्कीम में भी इसको लिया जा सकता है, तो वहाँ पे भी ये सहूलियत आ जाएंगी। हाईकोर्ट के सख्त रुख और जून की डेडलाइन के बाद अब जिला इंतजामिया और नगर निगम ने तेजी दिखाते हुए इन डेयरियों को शहर से बाहर करने की कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन इसमें अकेली गलती डेयरी मालिकान की नहीं बल्कि नगर निगम और जिला इंतजामिया की है, जिसने शुरुआत से ही ना साफ सफाई पर इन इलाकों में ध्यान दिया और ना ही 2 साल पहले से ही कैटल कॉलोनी के लिए इन लोगों को कोई ज़मीन ही मुहैया कराई। ऐसे में न सिर्फ छोटे कारोबारी जो दूध के कारोबार से जुड़े हैं उनका कारोबार ख़त्म होने की कगार पर है, बल्कि इसका सीधा असर दूध की सप्लाई पर भी पड़ेगा और इसकी वजह से कीमतें बढ़ना भी लाजमी है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। कानपुर में जमात इस्लामी हिंद की जानब से ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के नायब सदर मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत बिला वजह 3 तलाक पर कानून ला रही है और एक खास तबके को खुश करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये बात बार बार
जमात इस्लामी हिंद की जानिब से भी और मुसलमानों की जो इज्तिमाई जो फोरम है मुसलमानों का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये बराबर इस बात को दोहराते रहे हैं कि ये मसला ऐसा मसला नहीं है कि इसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत हो। ये मसला तो आपस में एक दूसरे को समझाने का मसला है। लखनऊ में लाटोश रोड पर वाक़े होटल मेज़बान और पुराने लखनऊ के अहाते नूर में हज तरबीती कैंप मुनज़्ज़म किए गए। उत्तर प्रदेश हज कमेटी और मिली व समाजी तंजीमों के इश्तराक से मुनज़्ज़म किए गए इन तरबीती कैंपों में हज कर चुके उलमाए कराम व तजुर्बेकार तरबियतकारों ने आज़मीन हज को मनासिक हज की तालीम फराहम करने के साथ साथ ज़रूरी उमूर से भी वाकिफ कराया। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे जराइम और दलितों मुसलमानों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ आज भीम आर्मी ने जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज करते हुए एक मेमोरेंडम गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया, जिसमें सूबा भर में दलितों और अक़लियतों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। भीम आर्मी के जिम्मेदारान का कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुकूमत चलाई जा रही है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सूबे में सदर राज कायम करने का भी मुतालबा किया। भारत में हमारे उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके उपलक्ष्य में दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। गाने, बाबा साहब के गाने बारात में चलने से उनको इतनी एलर्जी है कि हमारे भाइयों को मारा जा रहा है। अभी एक टप्पल में घटना हुई थी, 2.5 साल की बेटी को उसको मारा था, एक माँ मुजफ्फरनगर में हुई है। तो ये मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे क्या नाम है, ये दंगे जो हो रहे हैं उसे बंद कराया जाए। ज्ञापन किसको दिया है आपने? ये डीएम साहब को दिया है और एक राष्ट्रपति को देंगे और एक राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश में नज़्म-ओ-नस्क को बेहतर करने के लिए हुकूमत की सख्ती अब रंग लाने लगी है। जिले के अफसरान आवाम से रूबरू होते हुए सड़क पर उतर आए हैं। आज अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कुल्हरी ने पैदल मार्च निकालते हुए पुलिस इंतजामात का जायजा लिया और आवाम से तबादला ख्याल किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और डीजीपी के अहकामात का असर साफ नजर आने लगा है और पुलिस की विजिबिलिटी भी नजर आ रही है। यही वजह है कि अब सड़कों पर पुलिस के आला अफसरान से लेकर थाना सतह के अफसरान तक पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है और नज़्म-ओ-नस्क को बिगाड़ने वालों और पुरअमन फ़ज़ा को मुकद्दर करने वालों पर कार्रवाइयां भी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे डीजीपी साहब ने क्लियर कट निर्देश दिए हैं कि पुलिस की जो विजिबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। आज रसलगंज के एरिया में हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो अतिक्रमण को भी हटवा रहे हैं। उसके अलावा व्यवसायियों से भी फीडबैक ले रहे हैं कि इस पूरे मार्केट एरिया में क्या उनको लगता है क्या क्या सुधार होना चाहिए। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि वाहन पे लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि हेलमेट और सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो आज सबको काउंसलिंग भी की जा रही है लड़कों को जो तेज तरार बाइकों पे चल रहे हैं बिना हेलमेट के, और चालान भी काटे जाएंगे इन सब के। और उसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर के एक रणनीति तैयार हुई है कि शाम के वक्त में जहाँ जहाँ पे ईव टीजिंग होती है महिलाओं के साथ, वहाँ पे एंटी रोमियो स्क्वाड को भी चेक किया जाए। और उसके अलावा जो है यदि किसी तरह की रोड स्नैचिंग या रोड रॉबरी होती है तो उसको भी रोका जाए। लखनऊ, मलिहाबाद और क़ुर्ब-ओ-जवार के इलाके मुख्तलिफ किस्म के आमों के लिए मशहूर हैं। मलिहाबाद ने तो आम की पैदावार और अनोखे किस्म के आमों की ईजाद के बाब में तारीख रकम कर दी है, लेकिन इस बार इन इलाकों में भी आम गरीब इंसानों की पहुंच से दूर है। आम की फसल कम होने की बड़ी वजह वो बीमारियां हैं जिन्होंने इस बार फसल को बुरी तरह मुतासिर किया है। पेश लखनऊ से तारक कमर की ये रिपोर्ट। आम के मौसम में लखनऊ के क़ुर्ब-ओ-जवार बिलखुसूस मलिहाबाद और दशहरी गांव के हलकों में 20 से 25 रुपए किलो आम की फरोख्त मामूली बात हुआ करती थी, लेकिन इस बार फसल तवक्को से कहीं कम है। कुछ फसल तो आंधी की नजर हो गई और कुछ कुदरती आफात और बीमारियों का शिकार हो गई। इस बार मुनज़्ज़म किए गए आम महोत्सव में आम देखने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम नजर आए। आम महोत्सव में नुमाइश के लिए आमों की 700 से ज्यादा किस्में रखी गई थी, लेकिन आम आदमी आम की कुव्वत खरीद से बहुत दूर ही रहा। इस महोत्सव में आम 50 रुपए पीस के हिसाब से भी बेचा गया। हालांकि कुछ शौकीन मिजाज लोगों ने आमों का लुत्फ जरूर लिया, लेकिन फलों का राजा आम लोगों से दूर दूर ही रहा। उत्तर प्रदेश आमों की विविध वैरायटीज के लिए बहुत फेमस है।
खासकर यहाँ का मलिहाबाद क्षेत्र जो दशहरी का गढ़ माना जाता है और यहाँ एक ही पेड़ पर दर्जनों वैरायटीज उगाने वाले किसान भी हैं। तो इस तरह के महोत्सव लोगों की आम चूँकि प्रकृति का एक मतलब फलों का राजा है, प्रकृति के करीब लाता है और उनको जोड़ता है, हरियाली बढ़ाने में मददगार है। साथ ही सारे प्रदेश के लोगों को एक प्लेटफार्म मिलता है कि अपनी अच्छी फसल का यहाँ जो है प्रदर्शन कर सकें। ये जैसे हमारे टॉमी नटकिन है, सेंसेशन है, रंगीन वैरायटी है, टेस्ट भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है और ये फलने भी बहुत अच्छा है, इसलिए लोग काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि इस तरीके से रंगीन वैरायटी है आपके पास, तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। हमारे पास केसर है, वरनाज है, सिंधु है और अल्फांसो है और पूजा सूर्या है, पूजा सेफ्ट है, तमाम वैरायटी हैं। इलियास कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा ये एतराफ़ करते हैं कि इस बार नुमाइश में प्राइस तो जरूर मिला, लेकिन माली मनफत नहीं हो सकी। 20-25 रुपए किलो आम खरीदने वाले लोग 100 से 300 रुपए पर केजी आम कैसे खरीद पाएंगे? लेकिन हाँ, आम महोत्सव की कशिश जरूर है। यहाँ लोग पहले आम खरीदने ज्यादा आते थे, लेकिन इस बार खरीदने वाले कम और देखने वाले ज्यादा हैं। यहाँ पे जो वैरायटी है पूरे प्रदेश के आम है और हमारे उत्तर प्रदेश में आम की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। जो मिठास उत्तर प्रदेश के आम में वो पूरे देश में कहीं नहीं, और सबसे ज़्यादा यहाँ दशहरी मलिहाबाद में होता है। जो लोग आए हैं यहाँ, सभी लोग हमारे भाई लोग भी आए हुए हैं और पूरे प्रदेश से लोग आए हैं यहाँ आम की खरीदारी भी कर रहे हैं और लोगों ने आम खा के भी देखा। इस बार फलों का राजा वाकई राजा हो गया है। न सड़कों पर पहले की तरह वो ढेर दिखाई देते हैं और न ही शाम के वक्त बाजारों और गलियारों में सस्ती कीमतों पर आम बेचने वालों की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। इस बार आमों के बाग भी सूने हैं और बाजार भी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। खबर आ रही है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में आईएमए कंपनी की धोखाधड़ी का मामला, एसआईटी की जांच पड़ताल में आई तेजी। स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ रवि कांते गौड़ा ने शोरूम का किया मुआयना। आईएमए ज्वेल्स शोरूम और आईएमए गोल्ड दफ्तर का मुआयना किया। आईएमए गोल्ड दफ्तर से 3 ट्रंक सोने के जेवरात एसआईटी ने इकट्ठा किए हैं और तकरीबन 50 किलो सोने के जेवरात इकट्ठा किए। सोने के जेवरात के साथ साथ 32 mm पिस्तौल भी बरामद की गई है। बड़ी खबर बेंगलुरु से। सुर्खियों में रहे आईएमए कंपनी का धोखा मामले पर एसआईटी की जांच पड़ताल में तेजी आई है। स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ रवि कांते गौड़ा ने शोरूम का मुआयना किया और आईएमए ज्वेल्स शोरूम और आईएमए गोल्ड दफ्तर का मुआयना किया। आईएमए गोल्ड दफ्तर से 3 ट्रंक सोने के जेवरात एसआईटी ने इकट्ठा किए। तकरीबन 50 किलो सोने के जेवरात इकट्ठा किए एसआईटी ने। सोने के जेवरात के साथ 32 mm पिस्तौल भी बरामद की गई। झारखंड के सरायकेला में तबरेज की हुजूमी तशद्दुद के नतीजे में मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी कायम की गई है। सरायकेला के थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तबरेज के अहले खाना का इल्जाम है कि तबरेज को चोर बताकर पकड़ लिया गया और उसके बेरहमी से पिटाई की गई। इससे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगवाए गए। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद। 24 साला मुस्लिम नौजवान तबरेज अंसारी की बेरहमाना पिटाई। तबरेज को बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया। जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और फिर अस्पताल में मुस्लिम नौजवान की मौत। 2019 में नई हुकूमत की तश्कील के बाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई। अक़लियतों को हुकूक दिलाने के वादे किए गए, लेकिन अक़लियतों के साथ मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात फिर सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला झारखंड के सरायकेला का है, जहां तबरेज अंसारी नामी नौजवान को चोरी का इल्जाम लगाकर पीट कर अधमरा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के मुताबिक हुजूम ने तबरेज को जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने पर मजबूर किया। तो इसको खूब मारा गया। इसका सब 2 साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को
दिया गया, नहीं दिया गया, उसको उसी दिन उसको जेल उसको रेफर कर दिया गया। इसको साजिश के तहत मुस्लिम का वजह से इसको मार दिया गया। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है, और उसके बाद जो धतकीडी का लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। इत्तला मिलने पर पुलिस तबरेज को थाने ले गई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सरायकेला पुलिस ने तबरेज को जेल भेज दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे टाटा मेन अस्पताल लाया गया, जहां 22 जून को उसकी मौत हो गई। हमने ECG भी निकाला, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हमको रेफर कागज बना दीजिए, हायर सेंटर के लिए हम ले जाएंगे। आज सरायकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल ला के भर्ती कराया गया था। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच करवाई, जांच करके वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तबरेज पुणे में एक वेल्डर के तौर पर काम करता था और घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए खरसवां जिले के अपने गांव आया हुआ था। इससे पहले भी झारखंड में बीफ के इल्जाम में एक मुस्लिम शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया गया था, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीजेपी लीडर समेत तमाम 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में मुल्क में नफरत के माहौल पर अपनी बात रखी और हुकूमत से सवाल किया कि क्या न्यू इंडिया नफरत का इंडिया है, और अगर ऐसा है तो हमें हमारा ओल्ड इंडिया लौटा दीजिए। इंडिया आप अपने पास रखिए, हमको ओल्ड इंडिया दीजिए। वो ओल्ड इंडिया जिसमें प्यार था, मोहब्बत थे, कल्चर था, सभ्यता थी, मुस्लिम और दलित के पांव में कांटा चुभता था तो चुभन हिंदू भाई में लगती थी, और हिंदू भाई की आंख में घास का छिलका जाता था तो आंसू मुसलमान और दलित की आंख से निकलते थे। वो था ओल्ड इंडिया। कोई नफरत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई लिंचिंग नहीं थी, कोई हेट एक दूसरे के खिलाफ नहीं थी, कोई प्रचार नहीं किया जाता था। वो ओल्ड इंडिया था। ये न्यू इंडिया की जो नई सभ्यता और कल्चर आ गया है, जिसमें इंसान इंसान का दुश्मन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।